श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांडे पंचदशः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 31 से आगे। त्रुटियाँ ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप सभी गुण श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने भरत जी से कहा, मेरा सर्व संपत्ति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव को दो तथा और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बताओ। श्लोक 32। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। श्लोक 34। तब सुग्रीव ने जाम्बवान, हनुमान, अंगद और सुषेण को भेजा। वे तुरंत ही वायुवेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भरकर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्ध जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बैठाया और फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंध युक्त जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। श्लोक 39। फिर ऋषियों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओं और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों के स्तुति करते हुए सर्वौषधि के रसों से भी श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था। श्लोक 41। उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चामर धारण किए। इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णमयी माला दी और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्ति पूर्वक महाराज राम को क्षमा कीजिएगा, एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया। तदनंतर देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्लोक 44। तथा आकाश से देव दुंदुभियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीतांबर परिवेष्टित, दिव्याभरण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी,
सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में रक्त कमल धारण किए बैठी हुई सर्वाभूषण विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्ति भाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति करने लगे। श्लोक 50।